गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ चुके हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ फर्स्ट लॉ की अगर अभी तक आपने स्टडी नहीं करी है तो किरचॉफ की स्टडी करने के लिए आई बटन को क्लिक करें। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और लूप लॉ भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, the algebraic sum of change in potential in complete traversal of a mass or closed loop is zero, mean summation delta v, यानी कि change in potential is zero। ये सपोर्ट किसको करता है? इसको हम वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली हम इसको लूप लॉ भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लोज लूप में लगाया जाता है। स्टूडेंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करते समय हमें जो है कई बार कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या छोटी छोटी बातें जो है डिस्कस करने में रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये रूल लगाने में दिक्कत होती है। होता क्या, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटर भी होता है और एनर्जी सोर्स बैटरी भी होता है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, कैपेसिटर को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, बैटरी को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा। तो शुरू करते हैं, इसको समझते हैं। स्टूडेंट, हमने देखो पहले केस में रखा है कि रेजिस्टेंस रखा है R, और यहाँ ए बी हमने पोर्शन लगाया है। ए हमारा पॉजिटिव है, बी हमारा नेगेटिव है। करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है। इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि ए आपका हाई पोटेंशियल पर है, बी हमारा लो पोटेंशियल पर है। लेकिन जब हम इसे क्रॉस करते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, इसका पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास होगा VA, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR, से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इक्वल टू IR, तो हम देख रहे हैं कि होगा क्या कि ये करंट की डायरेक्शन में है। इसका मतलब है यहाँ से जब यहाँ इस पॉइंट पर जाएंगे तो हमारा स्लाइटली पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिलेगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल और ये जो हमारा बीच में पोटेंशियल है, इसको माइनस करने से मिलेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ VA माइनस IR इज इक्वल टू VB इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ कि B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो हमारा B पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या यूज किया है, VB। अब हमने क्या करा है, यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पे एक वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वोल्टेज गेन होगा। तो पहले केस में क्या हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, तो यहाँ पे गेन होगा। गेन होगा इसका मतलब इस पोटेंशियल में ऐड होगा और यहाँ का पोटेंशियल आ जाएगा। तो VB प्लस IR इज इक्वल टू VA। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, गेन होगा। तो अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर हम कैपेसिटर में बात करें तो कैपेसिटर के लिए देखिए हमारा सेकंड केस है। यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो A पॉइंट हमारा जो है वो A टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है, B टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। तो इससे हम पता चलेगा जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा प्लेट जो है सेम नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम मूव करना चाहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेंगे तो यहाँ वही रूल हम देखते हैं कि होगा क्या। तो यहाँ देखिए, यहाँ का वोल्टेज हमारे पास है VA, और यहाँ से जब हम इधर जाएंगे नेगेटिव साइड तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो है Q/C इज इक्वल टू VB। तो हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसके अगेंस्ट अगर मैं B से A पर आना चाहता हूं तो यहाँ से यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो आपका VB होगा, और यहाँ से जब आप जाएंगे तो इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो पोटेंशियल गेन होगा Q/C इज इक्वल टू VA। तो हमारे को पोटेंशियल गेन मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम किसी बैटरी को क्रॉस करते हैं तो क्या होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A टर्मिनल है और B टर्मिनल है, और बीच में आपका एक बैटरी लगा है जो कि A टर्मिनल पॉजिटिव है, B टर्मिनल नेगेटिव है। तो वी आर मूविंग फ्रॉम A टू B। तो A टू B मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, VA। जब मैं इस बैटरी को क्रॉस करूंगा तो बैटरी को क्रॉस करने से आप देख रहे हैं कि इधर हमारा कौन सा टर्मिनल मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो माइनस यूज किया है इज इक्वल टू आपका इस पॉइंट का पोटेंशियल। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, B से A की तरफ मूव करता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आप जब इस सेल को क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका वोल्टेज गेन होगी और इस पॉइंट की इफेक्टिव वोल्टेज जो है दोनों का प्लस करके आपको मिल जाएगी।
और आप देख रहे हैं कि पहले केस में आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, दूसरे केस में आपका वोल्टेज गेन होता है। तो शुरू करते हैं, इनको यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं 3 आपके पास सेल हैं, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो हर एक रेजिस्टेंस के अंदर आपको करंट बताना है। आल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। साथ में हमें दिया है एज्यूम दैट ऑल द सेल हैव नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें जो है हमें ये बताया है कि जो सेल है इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपने सर्किट को देखते हैं। सर्किट में हमारे को कहीं भी करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था। जब हमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया होता है तो हम अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमने यहाँ लिया है कि यहाँ जो करंट है वो हमारा इस बैटरी से मिल रहा है और इस आर्म से जा रहा है D टू A जो जा रहा है X। ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब A टर्मिनल पर आकर के क्या हुआ, यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगा है, जंक्शन रूल लग गया है, यानी कि यहाँ पर करंट की 2 डायरेक्शन हमारे को मिलती हैं। तो हमने एज्यूम किया है कि A से B के लिए जो करंट है वो Y है। तो हम देख रहे हैं कि A से E के लिए जो करंट है तो पीछे से कितना आ रहा था X और इधर कितना चला गया Y। तो रिमेनिंग किधर जाएगा, ये जाएगा इस आर्म में, तो X माइनस Y। ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो आप किधर से भी एज्यूम कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा कैलकुलेशन करते समय कभी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव है तो बस हमें ये पता चल जाएगा जो हमने करंट लिया था उसके अपोजिट में होगा। हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, बस हमने यहाँ पर लगा दिया। एक बात हमने और करी है, ये A और B तो मेरे क्वेश्चन में दिया था, मैंने C, D, E और F इन पॉइंटों को भी कंसीडर कर दिया। अब हमने क्या करना है, लूप लगाना है, क्योंकि वोल्टेज लूप लगा रहे हैं। तो यहां से एक कंप्लीट सर्किट ये बन रहा है आपका, दूसरा कंप्लीट सर्किट ये है और एक आउटर होता है। तो अभी हमें जो केवल इनकी जरूरत है, तो हमने यहां से इसको यूज करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे लूप यूज किया है A B C D A। तो A B C D A आपको कंप्लीट लूप बनाना है। और हमने स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट किया A से। तो देखिए जब मैं A से मैंने चलना शुरू करा है तो आप देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल पर जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहे हो। तो हमने यहाँ पे बैटरी का -10 यूज किया है। आप यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम होगा। तो हाई टू वोल्टेज लो, तो जो आपके पास होगा तो करंट कितना है, Y। तो आप देखिए हमने क्या करा है, 4 ओम रेजिस्टेंस और Y करंट, ये आपका ड्रॉप हो गया। यहाँ आगे B पर, B से C पर, यहां से यहां तक कोई भी आपके पास में कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। अब हमने बैटरी को क्रॉस किया है, तो बैटरी को क्रॉस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर पॉजिटिव 6 लगाया। D से A की तरफ जब हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हमने यहाँ पर 5Vx लगाया और ये बना दिया। इसको हम थोड़ा सा सोल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। सेकेंड हमने क्या किया, एक और लूप कंसीडर किया। दूसरा लूप हमने कंसीडर किया A B F E A और स्टार्ट कहां से किया है, A से। तो मैंने यहां से चलना शुरू करा है। आप देखिए कि यहां मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं। जब मैं करंट की डायरेक्शन में जाऊंगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप को कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव से दिखाएंगे, कि रेजिस्टेंस और ये करंट। यहां से हमने क्या करा है, बैटरी में आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब है वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि -8। और यहां पर आ गए, यहां से यहां तक कोई भी कंपोनेंट नहीं है। जब यहां से जाएंगे तो आप देखिए ऊपर से आपका Y करंट डाउनवर्ड आ रहा था और हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा। तो 4Y आपका यहाँ आ गया। और जब आपने सेल क्रॉस किया तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपने मूव किया है, तो आपका 10 वोल्ट गेन हुआ है, इजिकल टू 0। हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अभी हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से मुझे मिला है x की वैल्यू आपके पास -24/55, y की वैल्यू -5/11 और x माइनस y आपका मिला है 1/55 एम्पियर। अब हमें यह बताना है कि हमारा R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, R3 से करंट कितना फ्लो हो रहा है।
हमने एज्यूम किया था कि जो R1 है उससे करंट फ्लो हो रहा है X, जो करंट फ्लो हो रहा है D2A। तो हमारी जो X की वैल्यू हम देखते हैं, X की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं X की वैल्यू है नेगेटिव में आ रही है। तो हमने क्या करा है, R1 इजिकल टू 24/55 एम्पियर, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था D2A, लेकिन एक्चुअल में करंट किधर फ्लो हो रही होगी, A to D फ्लो हो रही होगी। अब हम बात करते हैं R2 की। R2 में हमने एज्यूम किया कि हमारा करंट फ्लो हो रहा है A to E। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे करंट था X माइनस वाई, तो X माइनस वाई की वैल्यू देखिए, ये हमारे पास में 1/55, ये हमारा 1/55, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा A to E ही फ्लो हो रही होगी। अब हम बात करते हैं R3 की। तो R3 में हमारे पास देखिए क्या है, R3 में हमने एज्यूम किया है कि R3 में हमारा जो करंट है वो क्या होगा आपका Y। तो Y की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है, ये नेगेटिव में आ रही है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने एज्यूम किया था करंट फ्लो हो रहा है A to B, यानी कि डाउनवर्ड, लेकिन एक्चुअल में करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा, B to A मीन अपवर्ड। स्टूडेंट, अब हमें इसी के क्वेश्चन में एक पार्ट में बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो सिंपल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी का जो बेसिक है वहीं से यूज करूंगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम एज्यूम करके चल रहे हैं VA होगा। जब मैं यहाँ से मूव करूंगा तो बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये हमने पोटेंशियल ड्रॉप लगा दिया। अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो Y करंट फ्लो हो रहा होगा और ये करंट की डायरेक्शन में है, तो हमारा ये भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इजिकल टू इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है। अब हमने जो है क्या करा, इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने से हमने देखा कि VA माइनस VB मुझे कैलकुलेट करना था, ये दोनों उस साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जो मुझे करंट Y अभी मैंने कैलकुलेट किया था कि Y करंट की जो वैल्यू है वो मेरे पास से है, जो हमने कैलकुलेट करी है उसे लगाया और हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 90/11 वोल्ट हमें मिल जाएगा। स्टूडेंट, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में आपको दिया हुआ है A, B, C और D, E और F। यहाँ पर दो आपको एनर्जी सोर्स दिए हैं, ये रेजिस्टेंस दिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। क्वेश्चन यहीं तक था। हमने इसमें क्या करना है, अभी मेरे अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना है AB और BC में भी क्या होगा, तो सोल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया था कि हमें करंट की डायरेक्शन कहीं भी दी हुई नहीं है। जब हमें करंट की डायरेक्शन नहीं दी होती तो अपनी मर्जी से हम एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब भी किसी आर्म में आपको करंट की डायरेक्शन दी हो तो उसको बिल्कुल टच नहीं करना, वही रहने देनी है। तो यहाँ पर हमें कोई करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ इस वाली आर्म में A to B में एज्यूम किया है कि यहाँ से मेरे को I1 करंट मिला है। B टर्मिनल पे जाकर के आपको दो ट्रैक मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज कर लिया और हमने एज्यूम किया है कि ये जो B से D आर्म में यहाँ पर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो रिमेनिंग करंट हमारा B से C में जा रहा हुआ है, दैट इज I1 माइनस I2। अब हमारे पास ये सब बन गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे KVL यूज करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करना है, तो लूप बनाना है। तो लूप हमने देखिए, पहला लूप हमने एज्यूम किया है A, B, D, E, A, यानी कंप्लीट हमें चलना है। स्टार्ट मैंने किया A से। अब आप देखो यहाँ से अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि हाई वोल्टेज है और ये आपके पास लो वोल्टेज, जो करंट जो है आपका A to B फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आपने यहाँ पे यूज कर लिया माइनस I1 एंड 6, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने जो है करंट एंड वोल्टेज का मल्टीप्लाई करके यहाँ भी आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा होगा। जब आप D से E की तरफ आ रहे हैं तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन जब E से A पर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि टर्मिनल नेगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है। तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव लगा लिया और 0 कर दिया। इक्वेशन को थोड़ा सोल्व किया तो हमारी इक्वेशन ये मिल गई, 2I1 प्लस I2 इजिकल टू 5। ये इक्वेशन 1 मिल गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप में हमने यहाँ से यूज किया है B, C, F, D, B। तो इसको भी हमने कंप्लीट क्लोज करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप देखिए करंट की डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए नेगेटिव हमने यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा करंट। अब यहाँ जब आप C से F की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है दैट इज बैटरी।
तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो ये आपके पास में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो नेगेटिव 30 यूज हो गया। जब आप डी से बी की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि करंट आपका डाउनवर्ड में है और आप अपवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब है आपका वोल्टेज गेन होगा क्योंकि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो गेन होने के लिए आपने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे 0 किया है। इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन मिल गई। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने से हमें मिला है कि I2 की वैल्यू जो हमें मिल गई है ये 5 एम्पियर मिल गई। अब देखने वाली बात ये थी कि जब मैंने इसको यहां से सॉल्व किया I1, तो I1 की वैल्यू को, अगर I2 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख के I1 निकालूंगा तो 0 आ रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इस आर्म में कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो कई बार क्या होगा कि आप जब सॉल्व कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि ये करंट 0 हो गया, तो हो सकता है आपको एकदम साइकोलॉजिकल लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ करंट 0 हो जाए। हो सकता है अगर ये और ये पोटेंशियल दोनों सेम पर आ जाए तो आपका यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में देख रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर सेल दिए हुए हैं E, F, G, H, आपके पास 4 सेल हैं। रेजिस्टेंस आपके दिए हुए हैं और एक रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है BD के बीच में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। E, F, G, H are the cell of EMF 2, 1, 3 and 1 volt respectively। तो ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सबके वोल्टेज लिखे हुए हैं। ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। The resistance 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm are their internal resistance। जो आप यहाँ पे साइड में इनके करंट ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। तो देखते हैं B और D, ये देखिए B और D। एक तो हमें इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। नंबर 2, calculate the potential difference across the terminal of each of cell G and H। तो G सेल यहाँ पर है, H सेल यहाँ पर है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन। स्टूडेंट हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे कहीं भी कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी डायरेक्शन हमें करंट का नहीं दिया है। इसका मतलब है फ्री है हम लोग करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करने के लिए, करंट को एज्यूम करने के लिए। हमने एज्यूम किया है कि यहाँ जो हमारे पास सेल E है, यहाँ से I1 करंट मूव कर रहा है। यही I1 करंट इस आर्म से यहाँ तक आएगा, डी टर्मिनल तक आएगा। डी टर्मिनल पर आकर के आपको किरचॉफ करंट लॉ यूज करेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 ट्रैक नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने एज्यूम किया है कि D से C में आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है D to B के अंदर जो रिमेनिंग करंट होगा वो जाएगा। पीछे से हमारे पास I1 था, I2 यहाँ गया है, तो रिमेनिंग I1 माइनस I2 यहाँ से निकल के क्रॉस होके चला जाएगा। तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है लूप कंसीडर करना है, क्योंकि हमें जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने जो है फर्स्ट लूप जो यूज किया है दैट इज BADB। तो यहाँ पर हम अपना वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो वोल्टेज लॉ हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, B से कर रहे हैं, और हम यहाँ से इस डायरेक्शन में करेंगे। तो B से A की तरफ मूव कर रहे हैं। जब B से A की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव से दिखाया। जब हम सेल को क्रॉस कर रहे हैं तो सेल को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया। तो जब आप इस सेल से F सेल से क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव पर आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आप करंट की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यहां जाने के बाद आप देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन में आप D to B मूव कर रहे हैं, तो यहाँ अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास इक्वेशन मिल गया -5I1 + 2I2 इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम सेकेंड लूप कंसीडर करते हैं। सेकेंड लूप हमारे पास है DCBD। आप इधर से मूव कर सकते हैं, मैं इसको मूव करूंगा DCBD। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे D से C की तरफ मूव करेंगे। तो पहले हमारे को सेल मिलेगा, तो सेल में हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव में आ गया।
जब रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अगेन आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। यहाँ C से जब आप आगे मूव कर रहे हैं तो पहले आपको रेजिस्टेंस मिला 1 ओम का, जब आप यहाँ से करंट क्रॉस करेंगे तो अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा। जब आप बैटरी से क्रॉस करेंगे तो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जाकर वोल्टेज गेन हो रहा है, तो आपने 1 लगा दिया। जब आप B से D की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रही है, इजिकल टू 0। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया है, इक्वेशन सॉल्व करके हमें मिल गया -2i1 -6i2 इजिकल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए। वहां पर हमारा जो मिला है, i1 की वैल्यू हमें मिल गई है 1/13 एम्पियर, i2 की वैल्यू हमारे पास में आ गया है -4/13 एम्पियर, और i1 -i2 की वैल्यू आपको मिल गई है 5/3 एम्पियर। माइनस बस आपको ये बताएगा कि जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम करी थी वो उस डायरेक्शन में नहीं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन के पार्ट को देखते हैं। इसके हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड B टर्मिनल के बीच में कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल अपना फार्मूला यूज करेंगे। इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VD, तो जब हम यहाँ से करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हमने यहाँ कैलकुलेशन लगाई है और इस पॉइंट का इक्वल पोटेंशियल होगा। हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि VD माइनस VB इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में आपके I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सोल्व करेंगे तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज 10/13 वोल्ट। इसी के दूसरे पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस G सेल के अक्रॉस चाहिए। तो G सेल के दोनों टर्मिनल में देखिए, यहाँ पर हमें इनके बीच में टर्मिनल में देखना है। तो हमने सेम फार्मूला यूज करा है VD। अब यहाँ पर सेल क्रॉस करेंगे तो -3 वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर से अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगा और इज इक्वल टू VC। तो VD माइनस VC इज इक्वल टू 3 + 2i2। i2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेटेड है, दैट इज -4/13। सॉल्व करने के बाद 23/17 वोल्ट आपको मिल जाएगा। सेकंड इसी में हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस H के अक्रॉस में चाहिए, तो H बैटरी यहाँ पर लगी है, सेम फार्मूला हमने इस जगह पर यूज कर देना है। तो C से स्टार्ट करेंगे और B तक चले जाएंगे। तो C से स्टार्ट किया, B तक यूज करा है, बीच में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर सेल की वजह से गेन भी हुआ है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके वैल्यू I2 की सोल्व करा, लगाया, तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज द 17/13 वोल्ट मिला।